आज दिनांक 17/10/2025 को मैं भंते नागतीर्थ प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ मध्य प्रदेश पूज्य भदंत आनंद जी महास्थवर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के सानिध्य में पूज्य भदंत सम्यक बोधि थेरो जी, बनते कमल कीर्ति जी, बनते बुद्ध ज्योति एवं श्रवण सम्यक ज्योति श्रवण संघ कीर्ति जी के साथ अकोला के गवर्नमेंट विश्राम गृह में अकोला के पूज्य भदंत श्री लाल जी के कार्यक्रम में बुलाने पर इधर हम लोग आए हैं। आज उनके वर्षावास के समापन का कार्यक्रम है, जिसमें सभी भिक्षु संघ वहाँ उपस्थित रहेगा और देश में अभी हाल ही काफ़ी लंबे समय से अस्थिरता बनी हुई है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि राष्ट्र के अंदर जाति वर्ण वर्ग पाखंड के नाम पर कुछ गिनी चुनी जातियों जो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, वह देश के अंदर जातीयता का विष घोरकर धर्म के नाम पे वर्ग संघर्ष, जाति संघर्ष और धर्म संघर्ष करवाने की ओर ले जा रहे हैं, जिससे देश में अशांति का वातावरण फैलेगा और इससे कई हानियां हो सकती हैं। और इस काम को करने वाले जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, वही लोग इस काम को करवाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। चाहे वो साधु स्वरूपानंद हो, चाहे वो रामभद्राचार्य हो, चाहे वो एक मध्य प्रदेश के छतरपुर का साधु है वो हो, या मध्य प्रदेश का ही एक और मिश्रा साधु है, कथावाचक हैं, अनिरुद्धाचार्य हैं। ऐसे लोग देश में अशांति का माहौल पैदा कर रहे हैं और इस बात को समझने के लिए उन लोगों की ज़रूरत है जो अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक के जो लोग हैं, जो बहुसंख्यक लोग हैं, इन्हें समझने की ज़रूरत है। इन्हें भली बात समझ लेना चाहिए कि अभी हाल ही इटावा के अंदर में कुछ समय पहले ही यादवों का सिर, कथावाचक यादवों का सिर का मुंडन करा गया, उन्हें पैसा पिलाई गई। मध्य प्रदेश में भी कई जगह पर अभी हाल ही दमोह के अंदर में कुशवा काची बिरादरी के लोगों को पैसा पिलाई गई। इसी तरीके के जगह जगह पर घटनाक्रम हो रहे हैं। उसके बाद भी अगर पिछड़े जातियाँ ब्राह्मणवाद का गुलाम बन करके उनको पूजनीय मानता है तो ये उसकी अनदेखापन है, वो उसकी नालायकी है, उसे अपनी नालायकी से बाहर आना चाहिए। यही नहीं, भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को भी अपशब्दों से बोला जा रहा है और बोलने वाले कौन हैं? वही आरएसएस के लोग हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वही विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, वही तमाम सारे जो हिंदू संगठन हैं उन्हीं के लोग हैं जो बाबा साहब को अपशब्द बोल रहे हैं। यहाँ तक बाबा साहब द्वारा रचित भारतीय संविधान की
को जलाने का काम भी वो देश की संसद के सामने किया जा चुका है। और अभी हाल ही ग्वालियर के हाई कोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लगने से रोकने का भी वही काम कर रहे हैं। और यहाँ तक छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी की ही मध्य प्रदेश में सरकार है और उसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 27% की थोड़ी सी वकालत की, उसी को लेकर के तमाम सवर्ण जातियों के लोग, ब्राह्मण जातियों के लोग, ब्राह्मण जाति के लोग जो अपने आप को देश का ठेकेदार, धर्म का ठेकेदार बताता है, वही ब्राह्मण धर्म के ठेकेदार उनका विरोध करने में लगे हुए हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों को समझना, सोचना आप सबकी जिम्मेदारी है और आप सबको एक रास्ते पर आना पड़ेगा। और जो जितने भी दलित संगठन हैं, सामाजिक हों, चाहे वो राजनीतिक हों, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हों, चाहे माइनॉरिटी के हों, आप सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा और एक साथ खड़ा होकर के आपको इसका मुकाबला करना होगा। आप सबका साधुवाद, साधुवाद। आप सबका मंगल हो। आप ईश्वर मनन करें और इस रास्ते को अपना एकजुट होकर के काम करें। साधु साधु साधु। आपका सबका मंगल हो। साधु। बीच में